ये 25, 26 और 27 जनवरी सेलिब्रेट करें रिपब्लिक डे तकवा ज्वेलर्स के साथ, क्योंकि तकवा ज्वेलर्स दे रहा है अपने कस्टमर को 26 जनवरी के मौके पर 26% का डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस रेडी गोल्ड ज्वेलरी पर। याद रखें, ये ऑफर 25, 26 और 27 जनवरी को रहने वाला है हमारे सभी ब्रांचों पर, तो विजिट कीजिए और ऑफर का फ़ायदा उठाएं। मनपा चुनाव के बाद जारी है पक्ष विपक्ष में तकरार। प्रभाग 31 में एनसीपी के दोनों गुटों में हुई राडेबाजी और मारामारी। पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों ने किया हंगामा। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 15 जनवरी को महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए, जिसमें एक बड़ी महानगर पालिका है ठाणे महानगर पालिका, और ठाणे महानगर पालिका के मुंब्रा कौसा के प्रभाग 31, जो कि सम्राट नगर, संजय नगर, अंबेडकर नगर, शंकर मंदिर, ये पूरा परिसर, कोलीवाड़ा, नारायण नगर, ये पूरा परिसर आता है। और यहाँ के नगर सेवक रह चुके राजन किने, उनके भाई मोरेश किने, उनके साथ पल्लवी गोटे और सुनीता सातपुते, ये सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नगर सेवक थे जब वो पार्टी एक थी। अब पार्टी चेंज होने के बाद, पार्टी में दरार होने के बाद और शिवसेना में भी दरार होने के बाद राजन किने फिर से शिवसेना में चले गए, मगर चुनाव उन्होंने अब की बार अपने पूरे पैनल का लड़ा घड़ी के निशान पर, यानी एनसीपी अजित पवार गुट से। अब 15 जनवरी को वोटिंग हुई, 16 जनवरी को नतीजे आए। 31 नंबर के इस प्रभाग के पैनल में 3 सीटों पर एनसीपी एसपी गुट के उम्मीदवार जीते, तो एनसीपी अजित पवार गुट से लड़ने वाले 3 उम्मीदवार हारे और इकलौते उम्मीदवार राजन किने जीते। इनमें एक हारने वाली उम्मीदवार है रीदा रशीद, एक उम्मीदवार है प्रवीण पवार की पत्नी। अब चुनाव के बाद 25 जनवरी को इनके बीच तकरार हुई, एक दूसरे पर आरोप लगाया गया। प्रवीण पवार का कहना है कि जीती हुई उम्मीदवार पल्लवी शिवा जगताप, इनके जो जेठ है अप्पा जगताप, उन्होंने तलवार से प्रवीण पवार पर हमला करने का प्रयास किया, जिसका विरोध करते हुए प्रवीण पवार ने खुद को बचा लिया। मगर उसी दौरान एक और युवक जो है वो प्रवीण पवार पर आरोप लगा रहा है कि वो बीच बचाव करने गया, छुड़ाने गया, तो प्रवीण पवार ने चाकू से हमला कर उसके सर पर जख्म कर दिया। तो क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है, मगर देर रात तक, यानी रात लगभग 10-11 बजे से लेकर के सुबह 4-5 बजे तक पुलिस स्टेशन में घमासान चला। दोनों ग्रुपों ने जो है, दोनों गुटों ने पुलिस स्टेशन में भिड़ंत वाला मामला किया। काफी कुछ इनके बीच में गर्मा गर्मी हुई है। पुलिस को दोनों गुटों को बाहर निकालना पड़ा। पुलिस सब इंस्पेक्टर विजय सानप जो है ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने स्थिति को काफी संवेदनशीलता से जो है नियंत्रित किया। पूरी स्थिति का जो है उन्होंने जायजा लेते हुए आवश्यक कदम उठाए और माहौल खराब नहीं होने दिया। किस तरह से इनके बीच में भिड़ंत हुई है उसके तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर के सारे वीडियोस आप देखिए। इसमें आपको बता दें कि एक शिकायत प्रवीण पवार की तरफ से दर्ज हुई है, दूसरी शिकायत एनसीपी एसपी गुट के जो जख्मी युवक है अनिल बाविस्कर, इसकी तरफ से दर्ज हुई है। हालांकि इससे पहले इनके आपस में जो है कोई एक मां शेरा वाली करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में एक दूसरे को गलियाते हुए की वॉइस मैसेजेस भी है और चैटिंग भी है, फिर चैलेंजिंग, एक दूसरे को चुनौती देने वाली सेल्फियां भी डाली गई है। तो ये विवाद की शुरुआत थी और फिर हाथापाई, मारपीट, लहूलुहान करना एक दूसरे को, और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचना और इस तरह का हंगामा करना। चुनाव खत्म हो गया, मगर हार जीत के बाद जो है ये तनाव और तकरार अभी भी जारी है। हम कुछ बोले क्या? हम कुछ बच किया है क्या? यांना काय आमच्या घरामध्ये तमाशा करायची गरज होती? बिना माँ का बच्चा है वो, उसको ऐसा मत करो। उसकी माँ की बदुआ तुम्ही ऐका, तुम्ही मोठे आहात, हे बघा आम्ही हारलो, आम्ही काय बोललो का? दादा तुम्ही ऐकून घ्या माझं प्लीज। माझं पण हे टेन्शनमुळे 200 होती बीपी गेला, मी आज बरी आहे यांच्यामुळे। काय झालंय बघा, माझं मूल हरलं, दादा ऐका, माझं मूल हरलं, आम्ही कोणाला काही बोललो का विचारा, सगळ्यांना विचारा. आम्ही गपचूप घरामध्ये होतो, आम्ही कोणाला काही बोललो नाही. माझं बीपी जर वाढला त्याला जबाबदार
फक्त ही लोक हे लोक असणार. मला जर काय झालं तर आम्ही हारलो, आम्ही गपची भरत होतो. यांनी येऊन काय शिवी दिली माहितीये का? मुलांना पैसे दिले, तेरी माँ की चुच्ची आणि नाही मारो दाबो जोर से चिच्ची तेरी माँ की चिच्ची हे कोणी सांगितलं? सगळ्यांचे आम्हाला शंभरी म्हणले तरी आम्ही गप होतो. दादा तरी आम्ही गप होतो. मग आता काय वाढवायची गरज होती का? काहीच गरज नाही. कोणाला काय झालं असं ते पोराला माझ्या काय झालं असं तुम्ही सांगा. गुन्हा दाखल करतोय ना हा? हे आले म्हणजे त्यांचं म्हणून घेणार तुमच्यावर असेल मी तुमचं पण म्हणून घेतो तुमच्यावर पुन्हा सोपवलेले मी आहे. घेणार गुन्हा काय बोलणार? मला काय कोणी काही हे नाहीये तुमचा पण तू कागा करून घेऊ कागद मी बोलू काका मी बोलू दोघांची का? पण भीती आहे. काय झालं की जिम्मेदार हे लोक असणार आहे आम्हाला. तुमच्या मुलाची तक्रार त्यांना मी मेडिकल मेमो दिलेला आहे ते आल्यानंतर मी त्यांची जी काय कायदेशीर असेल जे कलमात बसणार ते फिट करून घेणार ते गुन्हा दाखल करणार. मला काही कोणी जवळचं नाही लांबचं नाही मी माझ्या कायदेनुसार जी काही आलं ती कंप्लेंट घेणार. आता इथं काही वाढवा करायची गरज नाही. मी तक्रार घेणार नव्हती घेणार. मी तुम्हाला सांगितलं ना आल्या मेडिकल मेमो दिलेला आहे मेडिकल करून त्यांचं काय असेल आणि 2 माणसं फुटेजसाठी पण पाठवले. फुटेज आलं नाही आलं तर तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आम्हाला फुटेज बघायचं. पाठवले मावशी त्यांच्याकडे कोणाचे 2 मिनिटं समोर पाठवलेले आहेत. फुटेज आल्यानंतर ते पण घेऊ. नाही फुटेज भेटलं सध्या त्यांना दुकान त्यांचे ऑफिस बंद केलं असेल आपण कायदेशीर घेऊ आणि पुढची कायदेशीर कारवाई करू. त्यावेळेला कुठे काही होणार तुमच्या प्रेक्षक इथे करू शकत नाही. नाही. गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही. माणूस पाठवलेला आहे डिलीट जरी झालं तर जबरदस्ती घडी घडी छेडतायत ना. आता झालंय थांब ना भाऊ, करूया. शांत बसा बसून घ्या शांत बसून घ्या शांत बसून घ्या करते. जबरदस्ती अंगावर हात आले. एका आवाजवर जाती फक्त सगळ्यांना जाऊ दे आम्ही लगेच मागेतो. सगळ्यांना काढा लगेच. तिथे बघा अजून अहो मॅडम ते तक्रारीसाठी तुम्हाला बसायला तुम्ही पण बसा एवढी गर्दी का केली तुम्ही हे सांगतो मी तुला. तुम्ही हा जावा चला बसा तुम्ही बसा बसून घ्या. तुम्ही बसा बाकी चला बाहेर होय चला बाहेर हे जेंट्स लडके लोक माझ्या महिला बसून घ्या पहिला पण काढतो पहिला पण बाहेर काढतो ते काय माझ्यासाठी कोणी VIP नाही. चला बाहेर चला हे, चला पत्रकार चला बाहेर चल बाबा ऐक रे बाबा चला तुम्हाला पण TRP कुठं TR चला असं काही माझे कोणी VIP नाहीये. आता ते VIP बोलले आता तुम्हाला काय बोलून दिले सगळ्यांना बाहेर काढा आणि नाही नाही असं नाही बोललो मॅडम सगळ्यांना बाहेर मॅडम, काढा. असं हे नाही कोण बोललो बसलेले नाही. आहेत काढा त्यांना पण बाहेर. आम्ही पण बाहेर जाऊ शकेल. चला सगळ्यांना बाहेर काढा. रेडे, त्या VIP ला पण काढा बाहेर. सगळे येतो त्याला काढा आधी. अरे चल रे. सगळ्यांना तुम्ही काढा वारवा बाहेर. नको नका मॅडम सगळ्यांना बाहेर काढा. आम्ही बाहेर जाऊ. सगळ्यांना बोला जाऊ. चला बोला. तुम्ही वारवा करू नका रे होय बोला सगळ्यांना बोला. इथं वारवा होईल बघा. नाही 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 मी बघून मी सांभाळीन सगळ्यांना काढा. मी सांभाळीन त्यांना. चला बाहेर या तुम्ही हो साहेब हा नाही नाही काढा सगळ्यांना काढा. हे महिला बसून होय हे सगळ्यांनी बाहेर जायचं आपण. सगळ्यांना बाहेर काढा. मोठे VIP आले चला बाहेर काढा. हा काढ चले चला बाहेर काढा. हो जाईन मी. तू जा ना बाहेर. तू कोण आहे रे बोलणारे? तू कडा करणारा ए तू निघ. तू चल तू निघ. तू निघ. बघा कसा बोलतो. तू चल पहिला बाहेर निघ. तुम्ही वारवा करू तो बघा कसा नका. बोलतोय. होय ए त्याला काढा त्याला. चला तो बाहेर कसा बोलतोय. तू निघ. तुझी बायको काय रे मी. तू हो बोलायला मॅडम मला. हो मॅडम तू का बोलतोय. तू काही समज. हो मॅडम. समजव मला. हो मॅडम तू समजव. तुम्ही का बघा कसा बोलतोय. तुम्ही का तिची मारताय आणि तुम्ही तू माझ्याशी बोला. बोला तुम्ही माझ्याशी तू बोलू निघ नका आधी. तो कसा बोलला तू. अहो तुम्ही माझ्याशी बोला ना तुम्ही त्यांच्याशी तू का समज बोलताय? म्हणजे तू कोण आहे रे. हो मॅडम हो तू ऐका ना. बोलतोय. चला बाहेर होय चल बाहेर ऐका तुम्ही चला बाहेर होय हे चला सगळ्यांनी बाहेर उभे राहायचं. महिलांनी बसून घ्या फक्त. बाकी सगळ्यांनी जायचं. नाही नाही नाही. ऐका ना तुम्ही हेच होणार आहे तुम्ही काय ते सगळे जाणार बाहेर तुम्ही गेले तर त्याला पण काढतो बाहेर 100% सगळ्याला बाहेर काढा मला आलो मी तुमच्याकडे आहे सगळं मान्य आहे त्यांना मार काय लागला आमच्या माणसाला मार लागला अहो दोघांच्या असंच आहे. वाढवा
आमच्या माणसाला मारलं. बच्चे की जान जाने की रास्ता देख रहा था क्या? बच्चे का जान जाने की रास्ता देख रहा था, लगा नहीं। और क्या लगने का बाकी था? और लगने का क्या बाकी था? पूरा तो जान ले लिया उसका, और क्या बाकी है? इतनी बददुआ मत दो बच्चे की, इतनी बददुआ मत दो। बच्चा ऊपर से देख रहा है। माणसं 2 यांच्या समोर पाठवले की नाही तुम्ही? पाठवलेले आहेत. फुटेज आल्यानंतर ते पण घेऊ. नाही फुटेज भेटलं सध्या तर दुकान त्यांचे ऑफिस बंद केलं असेल आपण कायदेशीर घेऊ आणि पुढची कायदेशीर कारवाई करू. कारवाईला कुठेही काही बंद असं तुम्ही नाही का ते खोलू काय शकत. होतं दादा ऐका तुमच्या प्रेशरने ते खोलू शकत नाही. नाही. पुन्हा दाखल झाल्याशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही. माणूस पाठवलेला शांतता आहे. करते. माणूस पाठवलेला आहे. डिलीट जरी झालं बघा, तरी जे झालं ते झालं ना. जबरदस्ती घडी घडी छेडतायत ना. घडी आता घडी झालंय. छेडतायत थांब ना. तुमची. आता बघा, शांत बसा. बसून घ्या शांत. बसून घ्या. शांत ये बसून बहुत घ्या. गलत है। गलती. हमारे ऑफिस अंगावर में धागा बहुत आलेला गलत है। चालणार नाही. किसी के बच्चे पैसा नहीं देते, बिना माँ का बच्चा है। बहुत बुरी बदबू वाला है, बहुत बुरी बदबू वाला है। उसकी दुआ कोई भी नहीं माफ करेगा, कोई भी न्यूज़ वाला नहीं देगा। तसं काय जसं काय हे आमचं पोलीस तो स्टेशन भगवान आहे, को आम्ही असं इथे उभे आहोत. उसकी माँ है ना, ये उसको आले माँ ने मोठे. उसको ऐसा सताने का कभी नहीं देंगे। खायला लग्नाला बोलवल्यासारखं पहिलं मला. धन्यवाद. चला. एवढे VIP वरती आहे, अजून काय पाहिजे? एवढे VIP वरती. काय करता? चला, हो ताई. हे थांबू नका तुम्ही इथं थांबू नका. मला काम करू द्या. हिला जर मध्ये आपल्याला डिस्टर्ब करायला कोणी येतं. हिला कसं आहे, आता तुम्ही इथं 4 लोक राहिले, तिकडे 4 लोक राहणार, काहीतरी वादन होणार, ही गोष्ट सुरू होणार. आणि तुम्ही आता निवडून आलेले लोक पण नाही का? आमच्याकडनं तुम्हाला शब्द देतो, जर काही झालं तर पहिला मी असणार. लोकप्रतिनिधी आहात तुम्ही, लोकांचे प्रतिनिधी करताय. आता ते तुम्ही समजून घ्या आपण काय बोलायचं. फक्त रिक्वेस्ट तुम्ही जावं. आता याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काय बोलत नाही. प्लीज हां चला जाओ ताई. मामला क्या बताइए? आप देख सकते हैं कि जब से मैं इलेक्शन में खड़ी रहने की मेरी वाइफ का जो नामांकन वगैरह भर रहा हूँ, जब से आपने देखा होगा मेरे घर के बाहर भी एक वेपन लोडेड किया हुआ आदमी पकड़ा गया. उसके ऊपर भी मैंने अर्जी दिया था. उसके बाद में रिजल्ट लगने के बाद 16 जनवरी को रिजल्ट जब लगा उसके बाद भी शिवा जगताप और 30-40 लोग और उसके सब भाई वो मेरे घर के बाहर आए थे. मेरे घर के बाहर आकर धमकाया गया, मेरी वाइफ को मुझे गाली दिया गया, सब चीज़ें की गई. उसका भी वीडियो मैंने पुलिस को भेजा था. उसके बाद में सम्राट नगर नाके पे 2 कुत्तों का बैनर लगा के औकात वगैरह ये सब मतलब उनको मतलब दहशत सम्राट नगर में पैदा करना और लोगों को डरा कर धमका कर एक अपना दहशत दिखाना, ये सब उनका ये है. और मैंने तो मुमरा पुलिस से अभी यही कहा है कि आज मैं सम्राट नगर के सुनील गुप्ता करके जी है उनके दुकान के इधर मैं खड़ा था तो उसका भाई अप्पा जगताप सचिन जगताप वो आया वेपन लेके डायरेक्ट मेरे पे हमला किया. मेरे मर्डर का उनका इंटेंशन था. ये शिवा जगताप ने मेरे मर्डर का प्लानिंग किया है और उसको उसके भाई को बेचकर वो मर्डर सक्सेस नहीं हुआ. मेरा पुलिस से यही कहना है कि आप मर्डर के प्लानिंग का FIR उनके ऊपर दर्ज कीजिए. पर पुलिस पूरी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रही है. उनके ऊपर किसका बड़ा प्रेशर है, इसके पीछे उनके शिवा जगताप का आका कौन है और उनके पीछे कौन है उनका भी मालूमात होनी चाहिए. तो अगर अभी हमारे FIR नहीं लेंगे तो मेरी फैमिली के साथ मेरे बच्चों के साथ में इधर ही न्याय पाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए संविधान के तहत मैं यहाँ पे उपोषण के लिए बैठने वाला हूँ. आपको चोट वगैरह कुछ? मुझे आप देख सकते हैं कि जब वो वेपन मेरे को वार कर रहा था तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और झटका देने के बाद वो वेपन गिर गया. तो उसकी और मेरी हाथापाई हुई. मुझे गर्दन पे वगैरह लगा है, नाक पे लगा, नाक से खून लिया था और आँख पे भी लगा. अभी आपने मुमरा पुलिस आगे शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, अभी वहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 9:30 बजे ये वाक़या हुआ है. अब 3 बजने के है और अभी भी पुलिस FIR नहीं ले रही है. पुलिस को कौन सा प्रेशर है, कौन से आका का कॉल आ रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पे मुमरा में लॉ एंड ऑर्डर बड़ी है कि आका बड़ा है या कॉल करने वाला बड़ा है, यही समझ में नहीं आ रहा है. प्रवीण भाई, अभी आपकी FIR मुमरा पुलिस स्टेशन में ली गई है, क्या है मामला, कि कौन सी धारा लगाई गई है और कौन इसमें आरोपी है? मेरी FIR ली गई है. आर्म्स एक्ट लगाया गया है. उसके बाद में आर्म्स एक्ट लगाया गया है. उसके बाद में 118(1), 352, 351, 3 ऐसे सब कलम डाले हुए हैं और उसमें आरोपी शिवा जगताप है जिसने मर्डर का प्लान किया था मेरा. और जो वेपन लेके मर्डर करने के लिए आया था वो अप्पा जगताप और उसका भाई जो बाला जगताप है जो गाली गलौज धमकाने का और ये सब कर रहे थे, वो तीनों का नाम FIR में डाल दिया. और जो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है हम कोर्ट से करेंगे और ऐसे आरोपियों पर
ऐसे दादागिरी और दहशत में फैलाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अभी आपका तमाम स्टेटमेंट वहाँ पे लिया गया है, रिकॉर्डिंग भी जो है की गई है। किस तरह का इसके अंदर आपने स्टेटमेंट उन्हें दिया है? जो भी मेरा फिरियाद था स्टेटमेंट राइटिंग में उन्होंने दिया है मेरा, तो आप देख सकते हैं स्टैम्प वगैरह के साथ में, साइन के साथ में दिया हुआ है, FIR भी हुआ है। तो आगे की जो कानूनी कार्रवाई वो हम करेंगे। और कल हमारे एरिया के जितने भी जो लोग हैं, जो एरिया में जो दहशत का माहौल सम्राट नगर में फैलाया गया, तो एरिया के कुछ जो नामचीन गिने चुने जो लोग हैं, जो एरिया में अमन और सुकून शांति चाहते हैं, वो लोग सीनियर साहब को 2-3 बजे आके मिलने वाले हैं।